तो एक दीवाल में टकरा गया, दीवाल में टकरा गया दुर्योधन। दुर्योधन कहने लगा बड़े अद्भुत महल हैं, यहाँ तो दीवाल खड़ी हुई है, चलो अब दूसरी रास्ता से चलते हैं। दुर्योधन दूसरी रास्ता से चलने लगा। दुर्योधन ने समझा ये रास्ता साफ है और सूखी भी है, इस रास्ता से चलते हैं। दुर्योधन जैसे ही उस रास्ता को प्रवेश करना चाह रहा था, उसी समय दुर्योधन पानी के दलदल में गिर पड़ा, क्योंकि उस रास्ता में जल भरा हुआ है। जब दुर्योधन जल में गिर पड़ा, उसी समय दुर्योधन अपनी धोती को संभालने लगा। इधर संतजन कहते हैं कि द्रौपदी महलों के ऊपर अपने केसों को सुखा रही थी। क्या कर रही थी? केस समझते हैं आप लोग? कौन कौन समझते हो? उठाइए हाथ। केसों को कौन कौन समझे? ठीक है, नीचे हाथ करो। के 1000 रुपया किलो बिकेंगे? 5। कौन कौन बेक है? हाथ करियो खड़ो। अब ना करेंगे, अब तो बेइज्जती वाली बात है ना। चाहे बेक ही सब याद से महाराज ये पालन की बात आई है ना, बड़े संभाल के रखें। अगर थोड़े से बाल काई नहीं चुराए ना ले, अरे तू ही ले गए होगा मेरे बालन को, तू ही तो बेच रहो। वो आयो ना भैया बेच रहो तू, तेरे बच्चों तक कहाँ बाल आए? तेरी तो गंजी चांदी ना, और तुम बालन को बेच रहे, मेरे चुरा के ले गए होगा। कड़ी हो तो है जी। द्रौपदी महलों के ऊपर अपने केसों को सुखा रही थी। दुर्योधन को जैसे देखा कि दुर्योधन जल में गिर पड़ा, उसी समय द्रौपदी को हंसी आ गई और हंस करके द्रौपदी कहने लगी, वाह, आज हमें पता चल गया कि अंधे के पुत्र अंधे ही पैदा होते हैं, अंधे के पुत्र अंधे ही पैदा होते हैं। महाराज दुर्योधन ने जैसे ही देखा, और ये 1000 रुपए का दान कर रहे हैं भंडारे में प्रेमपाल। अच्छा, अंकित सनो प्रेमपाल जी ठाकुर जी के भंडारे में दान कर रहे हैं 1000 रुपए। एक बार ताली बजाइए सभी। ऐसी ताली बजाए मतलब मटरा भुज रही है। ये चनो भूज के देख ले एक बार, ये जोर से, ये कहाँ है गयो? चलो कोई बात नहीं, आज दूसरो दिन तो है, दूसरो तीसरो दो, चलो ठीक। द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधे के पुत्र अंधे ही पैदा होते। उसी समय में दुर्योधन ने एक प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, अगर तुझे मैंने नगिन करके अपनी जंघा पर नहीं बिठाला तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। ये प्रतिज्ञा कर ली दुर्योधन ने। अब दुर्योधन विचार करता है, अपमान तो द्रौपदी ने कर दिया, अभी यज्ञ में जाऊं या नहीं जाऊं? दुर्योधन बोला यज्ञ में तो जाना चाहिए, अगर यज्ञ में नहीं गया तो ये पांडव हैं, ये सोचेंगे कि ये हमारा जो राजस्वी यज्ञ है दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, इस वजह से नहीं आया। तो यज्ञ में गया, समृत हुआ, प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने महलों में पहुंचा। लेकिन बात वही गूंज रही है कि द्रौपदी ने ये कहा तो क्या कहा कि अंधे के पुत्र अंधे ही पैदा होते हैं। अरे मुझ तक पहुंच जाती कोई बड़ी बात नहीं। द्रौपदी एक कुलवधू होकर के भी मेरे पिता तक पहुंच गई।
एक छोटी सी बात के पीछे पूरा महाभारत हो गया, पूरा महाभारत। जब द्रौपदी को खिंचवा करके भरी सभा में लाया गया था ना, और दुर्योधन ने कहा था कि दुशासन से नगिन करो, और नगिन करके मेरी जंघा पर बैठा। तो उसी समय द्रौपदी हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह से कहती है, प्रभु पितामह ये क्या हो रहा है? जिस द्रौपदी को कभी पवन ने छुआ हो, उस द्रौपदी को घसीट करके और भरी सभा में लाया गया हो। पितामह एक बात बताओ, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं तुमसे कि जो व्यक्ति अपने आप को पहले खुद हार चुका हो, अपने आप को खुद हार चुका हो, वो दूसरे की संपत्ति को कैसे लगा सकता है? पितामह पर भी कोई जवाब नहीं बना। गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची, आचार्य के पास पहुंची, कुल गुरु के पास पहुंची, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसी भरी सभा में कर्ण भी बैठा हुआ था। तो कर्ण ने क्या कहा था? अरे द्रौपदी, ऐसे 5 पतियों से क्या फायदा? ये तेरी रक्षा भी नहीं कर सके। इससे तो अच्छा है कि तू मेरे मित्र की गोद में आकर के बैठ जाए तो ठीक है। अरे 5 पतियों की तो तू पहले से भी है, छठवें का हाथ पकड़ लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा अपमान हुआ, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में आकर के द्रौपदी ने मेरे बांके बिहारी जी से ध्यान लगाया, आवाज लगाई। क्या कहने लगी द्रौपदी? कि जब कोई सहारा ना हो, जब कोई सहारा ना, और जी बहन और भैया का तुम ध्यान धर लेना, मेरे कृष्ण कन्हैया का। प्रेम से बोलिए कि जब कोई सहारा ना, और बहन और भैया का तुम ध्यान रे धर लेना, मेरे कृष्ण कन्हैया का। तुम ध्यान धर लेना, मेरे कृष्ण कन्हैया का। ध्यान धर लेना, मेरे कृष्ण कन्हैया का। जब कोई सहारा ना, जब कोई सहारा ना, और बहन और भैया का तुम ध्यान धर लेना, मेरे कृष्ण कन्हैया का। तुम ध्यान धर लेना, मेरे कृष्ण कन्हैया का।
इस संसार में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, तुम्हें कोई सहारा नहीं दे रहा है, तो मेरे बांके बिहारी से आवाज लगाना था। वही काम द्रौपदी ने किया, भगवान विष्णु को याद किया। उसी समय मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए, दूसरा शमशीर को खींच रहा है और मेरे ठाकुर जी साड़ी को बढ़ा रहे हैं। संतजन कहते हैं कि नारी के बीच साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। यही नहीं पता चल रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। भरे गए भवन चीर सिर 34 नगिन भईना नारी है, या नारी की साड़ी देखो या साड़ी की नारी है। समझ रहे हैं आप? पूरा भवन भर गया, भुजबल थक गए, अंत में आकर के दुशासन जमीन पर गिर पड़ा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। अरे जैसे मेरा ठाकुर राखने वाला है इस दुनिया में, उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा, और तुम विश्वास नहीं रखोगे, तुम ठाकुर से एक बयान बचोगे तो मेरा ठाकुर एक हाथ तुमसे दूर बचेगा, दूर भागेगा। कौन कौन ठाकुर जी की पूजा करे बताइए? कौन कौन ठाकुर जी को माने बताइए? कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताइए कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ उठाइए। चलो ठीक है, कथा को समझिए, कथा का सार समझिए और अपने जीवन में उतारिए कथा को। संतजन कहते हैं आज जब धीरे धीरे समय होता रहा, समय व्यतीत होता रहा और पूरा जब महाभारत हो गया, अंत में आकर के भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। तो दुर्योधन ये कह रहा था उसी रणभूमि में लेटा हुआ कि भीम ने मेरे साथ में न्याय का युद्ध नहीं किया, न्याय का युद्ध किया है, न्याय का युद्ध नहीं किया, अन्याय का युद्ध किया है मेरे साथ में। अर्धरात्रि के समय ऐसे वचन अपने मुख से दुर्योधन निकाल रहा था, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा और अश्वत्थामा कहने लगा, भैया तुम रणभूमि में क्यों पड़े हो, क्या बात है कि मेरे साथ में भीम ने अच्छी तरह से युद्ध नहीं किया, अन्याय का युद्ध नहीं किया। नहीं, न्याय का युद्ध करना चाहिए, अन्याय किया है मेरे साथ में, मेरी जंघा को तोड़ दिया। तो उसी समय
इतने वचन सुन करके अश्वत्थामा ने क्या कहा? अश्वत्थामा कहने लगा, आज तुम्हें न्याय और अन्याय की याद आ रही है? अरे उस दिन को याद करो जिस दिन द्रौपदी का चीर खिंच रहा था। और अश्वत्थामा क्या बोला? अरे आई तो याद धर्म की, अरे आई तो याद धर्म की, और अर्थ समय पे आई, और यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की, और अंत समय पे आई, और यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। महाराज अश्वत्थामा कहने लगा, अरे भरी सभा में तूने भैया, अरे भरी सभा मेरे तूने भैया पांचाली बुलवाई, और भीष्म पिता वहां पे बैठे साड़ी खींचे गिराई। और बोले, भरी सभा में तुमने द्रौपदी को बुलाया था, लेकिन किसी ने उसका सहारा नहीं दिया था उसको। द्रौपदी ने उसी समय, अरे 22 समय के बीच द्रौपदी और रही कृष्ण को बुलाई, और भरी सभा के बीच कन्हैया ने तीनी साड़ी बढ़ाई। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज अश्वत्थामा ने कहा कि अंत समय पे तुम्हें धर्म की याद आ रही है, बताइए मुझे क्या करना होगा। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुम हमारे सच्चे मित्र हो तो तुम यहाँ से जाओ, पांडव अपने शिविर में सो रहे होंगे, वहां से जाकर के और मुझे पांडवों के सर ला करके दे दो। क्या ला के दे दो? सर। अगर तुम सभी पांडवों के सिर नहीं ला पाओ तो भीम का सिर जरूर लेकर के आना। महाराज हाथ में कटारी लेकर के और अश्वत्थामा गया। मेरे ठाकुर जी जहां पांडव सो रहे थे वहां पर पहरा लगाए रहे थे। ठाकुर जी ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है, अश्वत्थामा और पांडवों को मार देगा। उसी समय ठाकुर जी ने अर्जुन को जगाया और जगा करके कहा कि मित्र तुम अपने चारों भाइयों को जगाओ और मेरे रथ में बैठो। आज पांचों पांडव भगवान कृष्ण के रथ में बैठ करके चले।
और जिस जगह पर पांडव सो रहे थे उसी जगह पर द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को लिटा दिया और द्रौपदी भी पास में सो गई। 5 पुत्रों के सिर पर पर्दा पड़ा हुआ है। आज अश्वत्थामा ने उस पर्दे को उघाड़ के नहीं देखा। और कटारी को निकाला और 5 पुत्रों के ऊपर कटारी को चला और सिरों को उठा करके अपने स्वाप में बांध करके और भागता हुआ गया और जाकर के दुर्योधन को वो सिर दिए। लो अरे तुम तो ये कह रहे थे कि मुझे भीम का सिर चाहिए, मुझे भीम का सिर चाहिए। लो मैं तो 5 पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन कहने लगा तू तो ऐसी बातें कर रहा है कि पांडव कोई गाजर मूली है। अश्वत्थामा कहने लगा विश्वास नहीं तो खोल के देख लो। चादर में से जैसे ही खोल करके देखा तो वो पांडवों के सिर नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर है। एकदम दुर्योधन कहने लगा मूर्ख पापी, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी। अरे इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी? तूने आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अब तू यहां से भाग जा, तू यहां से भाग जाओ, नहीं तो अर्जुन को पता चल गया तो अर्जुन तुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। महाराज सुबह होता है, भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर कन्हैया अपने रथ में बैठा करके 5 पांडवों को ला रहे थे। और द्रौपदी ने जैसे ही देखा, द्रौपदी कहने लगी आइए केशव आइए, अगर तुम्हारी लड़ाई में और भी कोई कमी रह गई हो तो उसे भी पूरी कर लो। तुम्हारी लड़ाई में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे भी पूरी कर लो। भगवान कृष्ण बोले क्यों, क्या बात हुई? बात और हमसे पूछ रहे हो? सब कुछ जानने वाले तुम हमसे पूछ रहे हो?